थे आप सभी का आज के इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए, स्विचिंग टेक्निक ये एक ऐसा क्वेश्चन अगर मैं कहूँगी कि आपके पिछले सालों के पेपर में अगर मैं 10 में से एवरेज निकालूँ ना, तो ये 9 क्वेश्चन के अंदर मतलब एग्जाम्स के अंदर आ रखा है। तो आप ये चीज़ कह लीजिए, आपको ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है जिसमें आपको अलग अलग स्विचिंग टेक्निक्स को डिफ्रेंशिएट करके लिखने के लिए बोला होगा या फिर आपको डिफाइन करने के लिए बोला होगा। तो यस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी जो है डेफिनेशन उसको अच्छे से याद कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ से पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ आप बुक से देख लीजिए इसकी डेफिनेशन। क्योंकि किताबी भाषा को कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि लिखने का पोर्शन बहुत कम है, तो लिखने का पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं है आपके पास में। तो आप चीज़ों को उस तरीके से लिखिए जिस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बटोर सकते हैं। क्योंकि बाकी चीज़ों में क्या होगा कि आपके पास में आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऐसी इस तरीके की चीज़ें होंगी, प्रोग्रामिंग होगी तो लिखने का पोर्शन कम होगा। तो ऑफ कोर्स एक तो पेपर होता है ना जिसमें पढ़ना ही पढ़ना पड़े, तो हमारे पेपर में पढ़ने वाली चीज़ें बहुत ही कम है। तो इससे एक चीज़ हो जाएगी कि जब आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं तो उनको आपको बेस्ट प्रेजेंटेशन है जो इसके थ्रू, क्योंकि यही एक तरीका है, मतलब यही एक इकलौता चैप्टर है जिसके थ्रू आप ये बता सकते हो कि आपका जो है किस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट करते हो। ठीक है, क्योंकि बाकियों में तो आपको सीधी क्वेरी लिखनी है और ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग है, थ्योरी किसमें इसी में है ना। तो आप यहाँ से नंबर है जो अपने बटोर सकते हो। तो चलिए फिर, स्विचिंग टेक्निक कहते हैं कि स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क। डिफरेंट अलग अलग तरीके हो गए, वेज हो गए, ठीक है, डेटा को सेंड करने के लिए अक्रॉस द नेटवर्क। इन टेक्निक्स की अगर बात करेंगे तो सर्किट टेक्निक है, मैसेज स्विचिंग है और पैकेट स्विचिंग है। पहली टेक्निक के बारे में बात करते हैं जो कि हमारी कौन सी है, सर्किट स्विचिंग। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन होता है बिटवीन टू कंप्यूटर्स। तो एक कंप्यूटर इधर है, एक कंप्यूटर इधर है, तो पूरा एकदम आपका पाथ है जो रेडी होगा। इसमें क्या होगा कि आपका मैसेज की गारंटी है ना डिलीवरी की, वो 100% होगी। क्योंकि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए फ़ोन का, है ना। तो यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ पर एक बंदा है, हम फ़ोन कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहले तारे बिछेंगी, पहले पाथ बनेगा, रास्ता बनेगा, फिर हम फ़ोन है जो करेंगे, है ना। तो जब इसमें क्या है कि यहाँ से कनेक्शन आपका पूरा एकदम पाथ बन करके फिजिकल पाथ होगा, मतलब तार के थ्रू। ठीक है, तो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर इज एस्टैब्लिश एंड देन द डेटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन में पूरा एकदम फिजिकल पाथ बनेगा, उसके बाद आपका डेटा ट्रांसफर होगा। इट मस्ट टू सेटअप एन एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स बिफोर एनी डेटा कैन बी सेंट। एंड टू एंड कनेक्शन है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ, एंड टू एंड कनेक्शन। द सर टर्मिनेटेड व्हेन द कनेक्शन इज क्लोज्ड। जैसे ही आपका मैसेज भेजा जाएगा तो बिल्कुल आपका कनेक्शन, जो जैसे मैंने फ़ोन बंद कर दिया ना, तो अब ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर मैसेज पड़ा ही होगा। जैसे यहाँ से यहाँ आपने फ़ोन किया, फ़ोन बंद ही कर दिया तो सब टर्मिनेट ही हो गया, है ना। तो ये पहला आप कह सकते हो एंड टू एंड है, दोनों सोर्स डेस्टिनेशन के जो है मीडियम है, जो फिजिकल मीडियम, कोई भी तार या किसी का भी सहारा लेकर के, सो तार वार का सहारा लेकर के हम मैसेज है जो भेज रहे हैं, तो इसमें जो डिलीवरी होगी मैसेज की वो गारंटेड होगी। जैसे वॉइस कम्युनिकेशन आप एक एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, फिर आती है बारी स्टोर एंड फॉरवर्ड की, जिसको हम मैसेज स्विचिंग टेक्निक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या चीज़ होती है कि आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक जब आपका डेटा जाता है तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो है स्टोर होगा, फिर आगे फॉरवर्ड, स्टोर फॉरवर्ड, स्टोर फॉरवर्ड। तो ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे हमने मैसेज भेजा तो यहाँ स्टोर हुआ, फिर आगे फॉरवर्ड होगा। तो ये जो रूटर यहाँ पर लगा हुआ है ये देखेगा कि कौन से रूट से मुझे डेटा है जो भेजना है। तो जहाँ पर भी इसको खाली लगेगा या फिर जल्दी भेजने वाला होगा तो वहाँ से भेज देगा। सो इट कैन भी कुछ ऐसे कि इस रूट से भी आपका मैसेज जा सकता था। ठीक है, अब बात करते हैं पैकेट स्विचिंग की। तो कहता है कि पैकेट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक जिसको हम आज की डेट में यूज़ भी करते हैं, इन विच अ मैसेज इज सेंड इन वन गो बट इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। तो क्या होगा कि आपका जो मैसेज है ना वो छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में है जो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, राइट। सो छोटे छोटे टुकड़ों में, भागों में डिवाइड है जो हो जाएगा। द मैसेज स्प्लिट इनटू स्मॉलर पीसेस, जिनको हम पैकेट्स का नाम है जो दे देते हैं। सो पैकेट्स आर गिव अ यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर एट द रिसीविंग एंड। तो बात को ध्यान से समझिए कि जब हमारा मैसेज टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा तो हर किसी के पास में उसका आईपी एड्रेस होगा कि कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, कि सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा आपका मैसेज उसी फॉर्म में दोबारा रीअसेंबल भी तो होना है ना जिस फॉर्म में मैसेज भेजा गया था। मान लीजिए भाई बंदे ने किसी को मैसेज भेजा होगा, है ना,
हाँ, तो अब ये आगे पीछे ना हो जाए, है ना। तो बिल्कुल, तो हमारा जो मैसेज है जो टुकड़ों में डिवाइड है, तो इसको दोबारा उसी फॉर्म में असेंबल भी करना है, और ये जिसको भेजा है उसी को भेज मतलब जाए, है ना। तो इसके पास इसका आईपी एड्रेस भी है कि कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा। एवरी पैकेट कंटेन सम इंफॉर्मेशन इन इट्स हेडर सच एज सोर्स और डेस्टिनेशन, कहाँ से कहाँ को जाना है, ठीक है। और सीक्वेंस नंबर भी कि किस तरीके से असेंबल होगा दोबारा। पैकेट विल ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ एज पॉसिबल, कि जल्दी से जल्दी आपकी डेस्टिनेशन तक डेटा को कैसे पहुंचाया जाए। ऑल द पैकेट्स आर रीअसेंबल एट द रिसीविंग एंड इन करेक्ट ऑर्डर। बिल्कुल, मैंने बोला ना कि जिस तरीके से मैसेज भेजा था उस तरीके से ही मैसेज आपका दोबारा असेंबल होगा। कहता है कि अगर कोई भी बीच में से मिस हो जाता है पैकेट, तो आपको दोबारा मैसेज भेजना पड़ेगा। सो इफ़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकेट इज रीच्ड देन द एक्नॉलेज मैसेज विल बी सेंट। बिल्कुल, हमारे पास एक्नॉलेज मैसेज भी आएगा कि हाँ आपका मैसेज है जो रिसीव हो चुका है। तो कुछ ऐसे है कि आपने कोई बड़े प्यार से कोई मैसेज लिखा है, अब वो पैकेट्स में डिवाइड हो गया, अब पैकेट से अलग अलग रूट से होता हुआ डेस्टिनेशन के सर्वर पर पहुंचेगा, वहाँ रीअसेंबल होगा, एंड देन आपके सोर्स से आपकी डेस्टिनेशन तक आपका डेटा है जो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी रही हमारी स्विचिंग टेक्निक्स की। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। एंड कैसा लगा आपको ये 5 मिनट वाला थॉट? चलिए फिर, बाय बाय।